ओके, आगे चलते हैं। जो हमने बताया था कल, हेलिकल पाथ, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो मैंने बताया था कि कल जो वेलोसिटी मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं था, बाद बाकी ना परपेंडिकुलर था, ना पैरेलल था, ना 180 डिग्री पे था, बाद बाकी सारे एंगल थे। उस तरह के पाथ को हम हेलिकल पाथ बोलते हैं। जो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उस चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ बोलते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ देखिए क्या कहानी बन रहा है। जो हमने बताया था कि चार्ज पार्टिकल को अगर हम एक इंक्लाइन टू मैग्नेटिक फील्ड, ना परपेंडिकुलर, ना पैरेलल, ना एंटी पैरेलल, इंक्लाइन टू मैग्नेटिक फील्ड, कुछ वेलोसिटी हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो एक पार्ट क्या करता है? सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है, दूसरा पाथ उसको लीनियर डिस्टेंस मूव करवाता है। तो जो रास्ता बनता है उसको हम हेलिकल पाथ बोलते हैं। जो रास्ता बनता है हेलिक्स कहते हैं। और स्प्रिंग लाइक उसका शेप होता है, उसके पाथ का शेप कैसा होता है भाई? स्प्रिंग लाइक शेप होता है। तो यहाँ पे देखिए उस प्रिंसिपल का यूज कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है भाई? तो पिक्चर ट्यूब में यूज होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो काफी रिजॉल्विंग, बहुत ज्यादा रिजॉल्व कर सकता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को अच्छे से रिजॉल्व करके दिखा सकता है। रिजॉल्विंग लिमिट इसका बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज द बेस्ट माइक्रोस्कोप इन दिस वर्ल्ड, है ना। बहुत ज्यादा इसका रिजॉल्विंग पावर है, बहुत ही छोटे छोटे चीजों को भी वो मैग्नीफाई करके दिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल हमने यूज किया है, ये जो प्रिंसिपल है हेलिकल पाथ में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं इन द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो कहाँ कहाँ यूज होता है प्रैक्टिकली, वो जानना काफी जरूरी है। वो कहाँ कहाँ यूज होता है भाई? तो वो यूज होता है टीवी पिक्चर ट्यूब में। टीवी पिक्चर ट्यूब जो पहले जमाने के टीवी हुआ करते थे, आजकल ऐसा एलईडी एलसीडी जैसा टीवी नहीं, पहले के जमाने में जो टीवी होते थे, है ना, वहां पर उस टीवी में पिक्चर ट्यूब में चार्ज पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया जाता था। चार्ज पार्टिकल्स को बम्बार्ड करने से क्या होता था कि वहां पर भी इस प्रिंसिपल का यूज होता था, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी आता था। रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होते थे, चार्ज पार्टिकल का भी वैल्यू यहाँ पर स्पीड अलग अलग होगा। ठीक है, तो जो कुछ भी है हम लोग समझना है कि इस प्रिंसिपल का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इस प्रिंसिपल का यूज होता है एक बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल को फोकस करना होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो बता रहा है इलेक्ट्रॉन को फोकस कर रहा है, पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन को फोकस किया था। तो बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मतलब बीम, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहां उनको फोकस किया जाता है, एक जगह टारगेट में लाया जाता है, तो पिक्चर ट्यूब जो होते हैं वो चमकने लगता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी इस बीम ऑफ लाइट का यूज होता है, जिसकी वजह से रिजॉल्विंग लिमिट बढ़ जाती है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफी इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसका यूज और कहाँ होता है? इसका यूज होता है प्लाज्मा को कन्फाइन करने में, प्लाज्मा को कन्फाइन करने में मैग्नेटिक बोतल में। ये मैग्नेटिक बोतल क्या है भाई? दारू का बोतल है, बहुत सारे बोतल हमने सुने होंगे, है ना, दारू का बोतल, पानी का बोतल, बहुत सारे बोतल सुने होंगे, लेकिन एक मैग्नेटिक बोतल भी होता है। मैग्नेटिक बोतल ऐसा बोतल होता है जिसमें यहाँ देखो इस जगह पे ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया मैग्नेटिक फील्ड है, और ये चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो ये लाइन तो मैग्नेटिक फील्ड वाला लाइन है, और ये क्या है भाई? ये तो हमने रेंज बता दिया। तो इस तरह का शेप क्या बताता है? ये बोतल बता रहा है, ये मैग्नेटिक बोतल, ये बोतल टाइप का शेप दिखा रहा है, इसीलिए हम इसको मैग्नेटिक बोतल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक बोतल है। यहाँ पे आप देखो कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर टू वन अनदर है, क्लोजर टू वन अनदर है, इसके वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो लार्ज है, लेकिन रेडियस क्या है? रेडियस यहाँ पे स्मॉलर है, लेकिन यहाँ तक रेडियस एक जैसा है। फिर आगे चलते हैं तो देखिए रेडियस क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल का रेडियस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? घट गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का घट गया। तो मतलब मैंने आपको बताया था कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बता दिया था, बाद बाकी चीजें कांस्टेंट होगी तो, है ना, ये चीज मैं आपको इससे पहले ही क्लियर कर चुका था। तो चलिए, इस तरह का ये प्रिंसिपल यूज कहाँ होता है? तो प्लाज्मा को कन्फाइन करने में, प्लाज्मा जो होता है ना, प्लाज्मा जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, उसको कन्फाइन करने में मैग्नेटिक बोतल, उसको वो कहाँ कन्फाइन होता है भाई? मैग्नेटिक बोतल में हम उसे कन्फाइन करते हैं। कन्फाइन मतलब उसको उसमें कैप्चर कर लेते हैं, उसमें कब्जा कर लेते हैं, उसमें उसको कन्फाइन कर देते हैं, है ना। इट इज यूज्ड इन कन्फाइनिंग प्लाज्मा इन मैग्नेटिक बोतल। दिस टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड मैग्नेटिक बोतल। ये एक शेप होता है, ठीक है, बोतल नहीं होता है, ये बोतल नहीं होता, लेकिन चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो एक शेप दे दिया, एक शेप दे दिया, शेप देने की वजह से इसको हम मैग्नेटिक बोतल कहते हैं, शेप आ जाता है उसका। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी प्रिंसिपल का यूज और कहाँ होता है? इसी प्रिंसिपल का यूज कॉस्मिक रेज को रोकने में ही काम आता है। कॉस्मिक रेज होते क्या है भाई?
तो कॉस्मिक रे जो होते हैं वो रे होते हैं जो आसमान से, अंतरिक्ष से बहुत ही ऊपर से आते हैं, जिसमें 80% प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, कॉस्मिक रेज आर बीम ऑफ 80% प्रोटॉन पार्टिकल्स। कॉस्मिक रेज अगर आपसे पूछे कि कॉस्मिक व्हाट आर द कॉस्मिक रेज, क्या बोलोगे? कॉस्मिक रेज आर दोज रेज इन विच देयर इज अबाउट 80% प्रोटॉन्स बीम, जिसमें प्रोटॉन्स का बीम कितना होता है भाई? 80% होता है। 100 पार्टिकल्स अगर है तो उसमें 80 पार्टिकल्स क्या है? प्रोटॉन्स हैं। बाद बाकी पार्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है? प्रोटॉन्स होता है। तो नॉर्मली आप कह सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट सही नहीं है कि इट इज अ बीम ऑफ प्रोटॉन पार्टिकल्स। ये एग्जैक्ट सही, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कॉस्मिक रेज। यू कैन से अबाउट द कॉस्मिक रेज दैट इज अ बीम ऑफ 80% प्रोटॉन पार्टिकल्स। You can say that cosmic rays are the beam of 80% protons which reach our earth from the atmosphere, है ना, जो अंतरिक्ष से आते हैं, जो दूसरे स्काई से आता है, वो जो है कॉस्मिक रेज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चाहिए क्या है, फिर इसी चीज का यूज बाय द सेम इफेक्ट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? कन्फाइन करता है, ट्रैप करता है कॉस्मिक रेज को इन द फॉर्म ऑफ वैन एलन रेडियन वेव्स। वैन एलन रेडियन वेव्स क्या होता है वो हम बताएंगे आपको, लेकिन आपको कॉस्मिक रेज का मतलब समझना चाहिए। कॉस्मिक रेज क्या होता है? 80% प्रोटॉन्स के बीम होते हैं। इसका डेफिनेशन लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार दिमाग में समझ लो, कहानी समझ में आ जाएगी। तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉस्मिक रेज को ट्रैप करता है, रोकता है, थामता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे नहीं पहुंचने देता, क्योंकि ये अर्थ के लिए काफी डेंजरस रेज है। अगर ये रेज अर्थ पे पहुंच गया तो बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। तो अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फायदेमंद है, वो क्या करता है? रोकता है कॉस्मिक रेज को अर्थ पे पहुंचने में। ठीक है, अर्थ में पहुंचने में रोकता है। कहां रोकता है भाई? तो इक्वेटोरियल रीजन पे रोकने में मदद करता है। ठीक है, कहां रोकता है? तो इक्वेटोरियल रीजन में मदद करता है। लेकिन यही चीज पोलर रीजन्स में नहीं रोक पाता। पोलर रीजन्स में भी रुकता है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि अर्थ में जब पोलर रीजन्स में आता है ना, जब वो लाइट कॉस्मिक रेज आते हैं तो वहां के एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करके कलर लाइट बनाता है, जिसको हम ऑरा बोलते हैं। AURA ऑरा है, वो बोलते हैं उसको। ठीक है, इन्होंने बताया था, इसीलिए इनके नाम पे पड़ा वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स जो है वो इन्होंने बताया था, इनके नाम पे ये वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स है ना, जो आपको समझना जरूरी है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं, इसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट आपने देख लिया। इक्वेटोरियल रीजन में कॉस्मिक रेज को नहीं पहुंच लेता था, और पोलर रीजन में वो ट्रैक कर लेता है, एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करके कलर लाइट बनाता है, जिसको ऑरोरा बोलते हैं, है ना, ऑरोरा बोलते हैं। ठीक है, ओके।